बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो टॉपिक हमारे डिस्कशन के लिए है दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, ये बेसिकली एक मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइंस। हम उसके लिए कुछ रिएक्शंस जो है वो करेंगे कि कैसे अल्काइंस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स। हम वो रिएक्शंस देख रहे हैं। तो आज जिस कंपाउंड से हम अल्काइंस का बनना देखेंगे दैट आर विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, उनकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। तो वन बाय वन मैं इस पूरी टर्मिनोलॉजी को ब्रेक डाउन करती हूँ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये जो मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज कर रही हूँ ये क्या है और कैसे हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, आपने रिमूव करना है क्या? हाइड्रो मींस व्हाट? हाइड्रोजन। ठीक है, एंड हेलोजन यानी एक्स। एच एक्स का रिमूवल है। एक्स क्या था? हेलोजन्स थे, जो कि मैंने आपको बार बार बताती रही हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यानी हमारे पास एक कंपाउंड दिया होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, अब हमने वो हाइड्रोजन्स और हेलोजन्स रिमूव करने हैं, और जब हम वो रिमूव करते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास अल्काइन बन जाएगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में। अब किससे हमने असल में कौन से कंपाउंड के ऊपर ये हाइड्रोजन और हेलोजन अटैच होंगे? वो है विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, पहले देख लेते हैं डाइहैलाइड। सॉरी, हैलाइड्स उन कंपाउंड को कहा जाता है which consists of the halogen atoms attached to them. ठीक है, डाई मीन्स टू, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके साथ दो हेलोजन एटम्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, यानी 2x अटैच्ड होंगे। सपोज दो फ्लोरीन अटैच हो सकते हैं, दो क्लोरीन, ब्रोमीन, या एक क्लोरीन एक ब्रोमीन। ठीक है, सिमिलर हेलोजन भी अटैच हो सकते हैं एंड डिफरेंट हेलोजन्स भी अटैच हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन हो गई। अब हम आ जाते हैं इस विसिनल वाली टर्म की तरफ। विसिनल कहते हैं ऐसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स को जिनके अंदर जो हेलोजन्स हैं वो दो होंगे, लेकिन वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे अटैच होंगे, यानी साथ साथ वाली कार्बन एटम्स पे अटैच्ड होंगे। एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन्स अटैच नहीं होंगे, एक इस कार्बन पे होगा और एक उसी के साथ वाली कार्बन पे। वो साथ वाली कार्बन राइट साइड पे भी हो सकती है, या वो साथ वाली कार्बन लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है, लेकिन टोटल कितने होंगे? या ये वाला सिनेरियो होगा या ये वाला सिनेरियो होगा। तीन अटैच नहीं होंगे, सिर्फ दो अटैच होंगे। ठीक है, यानी एक कार्बन है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे दूसरा हेलोजन एटम अटैच्ड होगा। ठीक है, सो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें विसिनल डाइहैलाइड्स कहा जाता है। अच्छा, हम क्या करेंगे? इन विसिनल डाइहैलाइड से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन एटम रिमूव करते चले जाएंगे एट अ टाइम। ठीक है, और यूं हमारे पास फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगी? हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी अल्काइंस की। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस। अच्छा, अब हम लिटरेचर से इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अ विसिनल डाइहैलाइड हैज टू हेलोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई कि दो साथ साथ वाले कार्बन एटम्स होंगे, उनके ऊपर हेलोजन एटम अटैच होंगे। तो इस तरह के जो कंपाउंड है हम उसे विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। व्हिच इज विसिनल डाइक्लोराइड। अब देखिए, हेलाइड की बजाय ने क्लोराइड यूज किया, यानी ये कि क्या होगा कि जो हेलोजन एटम है वो कौन सा है? क्लोरीन है यहाँ पर, जो कि अटैच हुआ हुआ। डाई मीन्स टू, यानी दो क्लोरीन एटम्स यहाँ पर अटैच होंगे। अब उन्हें आपको कहा विसिनल, यानी एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे क्लोरीन अटैच होना चाहिए। ओके, तो अब ये फर्स्ट वाला देखिए, दिस इज वन कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, एंड ये थर्ड कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, और ये भी कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। तो देखिए, फर्स्ट कार्बन के ऊपर कोई भी क्लोरीन अटैच नहीं है, लेकिन सेकंड कार्बन के ऊपर दोनों क्लोरीन अटैच है। सो दिस इज अ डाइहैलाइड, लेकिन ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें जेमिनल डाइहैलाइड्स कहा जाता है। ठीक है, जिनमें एक ही कार्बन एटम के ऊपर हेलोजन एटम्स अटैच्ड हो। ठीक है, इट इज अ जेमिनल डाइहैलाइड। अब ये साथ वाला देखिए कंपाउंड, इसमें दो कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों के ऊपर एक एक जो है वो क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, दोनों के ऊपर एक एक हेलोजन अटैच्ड है। सो दिस इज अ विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल की ट्रिक आप यहाँ से याद रख लें कि सी के आगे पीछे एक एक आई है।
ठीक है, यानी एक इस कार्बन, इसको एक कार्बन कंसिडर कर लें, ये आई जो है वो दूसरा कार्बन कंसिडर कर लें, तो दो कार्बन के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन आइटम्स अटैच होंगे, देन इट वुड बी अ विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, अच्छा देखिए अब विसिनल डाइहैलाइड्स, अब यहाँ तक आपको विसिनल डाइहैलाइड की उन्होंने बताया कि डेफिनेशन बताया कि विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि विसिनल डाइहैलाइड से हम कैसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन उनके करवाते हैं, क्या क्या चीजें डालते हैं उसके अंदर, तो उनकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाती है एंड हम उससे अल्काइंस बनाते हैं। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक potassium hydroxide eliminates two molecules of hydrogen halide from adjacent carbon atoms. Removal of two molecules form a triple bond between the two carbon atoms. देखिए विसिनल डाइहैलाइड जो है आपके, उनसे क्या होगा कि जब हम उनके ऊपर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कोहल डालेंगे, कोई भी मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपानॉल वगैरह, ठीक है, और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, KOH हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड HX के रिमूव होंगे, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HX रिमूव होंगे इस विसिनल डाइहैलाइड से, और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक अल्काइन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन अब्रप्टली नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि देखिए एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और दूसरे कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। सपोज वी हैव CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 विद क्लोरीन, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे क्लोरीन है तो इट इज अ विसिनल डाइहैलाइड। अब हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लेकिन ये क्या है, अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक की शॉर्ट फॉर्म ALC आप लिख सकते हैं। नाउ किसी भी एक कार्बन से आप एक हेलोजन रिमूव करेंगे, हमने क्या करना है, हमने HX का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स रिमूव करेंगे, यानी एक दफा एक HX का मॉलिक्यूल, दूसरी दफा दूसरा HX का मॉलिक्यूल, ठीक है, और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो देखिए एक कार्बन एटम, उससे आप एक हेलोजन रिमूव कर ले और उसके साथ वाला जो कार्बन एटम है उससे आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इट इज डी हाइड्रो, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ओके, सो इस फर्स्ट वाले से हम क्लोरीन रिमूव कर लेते हैं और इस सेकंड वाले से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, सो क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अब ये H2 नहीं रहा क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने इसका रिमूव किया है और इसका क्लोरीन इसके साथ लगा रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला जो क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था और ये वाला हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इनकी वजह से इन दोनों कार्बन आइटम्स के पास टेंडेंसी बचती है कि ये एक दूसरे के साथ एक और बॉन्ड फॉर्म कर लें। तो देखिए जब एक HX का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ यहां से तो क्या हो गया, तो हमारे पास यहां पर सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया इनटू अ डबल बॉन्ड। ओके, अच्छा अब देखिए असल में क्या होता है कि दैट ये जो क्लोरीन होता है इसको कौन निकालता है, इसको ये पोटेशियम निकाल के ले जाता है, ठीक है, तो ये बन जाता है KCl और पोटेशियम के साथ ये जो OH बचा था उसके साथ यहां से आया हुआ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और ये वाटर बन जाता है, H2O बन जाता है, ठीक है। अभी दोबारा से हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर KOH ऐड करेंगे, तो अब ये पोटेशियम क्या करेगा, अगेन इस दूसरे वाले क्लोरीन को पे अटैक कर लेगा, ठीक है, और ये वाला OH जो है वो इस हाइड्रोजन साथ वाले एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है, और अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, एक KCl का मॉलिक्यूल बनेगा, और अब देखिए यहाँ पर इसका एक क्लोरीन रिमूव हो गया यहाँ से, और एक यहाँ से इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, तो ये जो इन दोनों के बीच एक और बॉन्ड बनने की अब क्या हो जाती है, टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है,
देखिए इट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, और इस साथ वाले कार्बन के पास भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बचा है. सो दिस इज एन अल्काइन. ठीक है, माजरत राइटिंग के लिए. ठीक है, सो दीज आर द होल स्टेप्स. यहां से हम इसको दोबारा देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए KOH इस कंपाउंड के साथ आकर रिएक्ट करता है. पोटेशियम ने एक क्लोरीन ये वाला ले लिया. ठीक है, KCl बन गया. इस OH ने यहां से आके एक हाइड्रोजन ले लिया, H2O बन गया. तो अब देखिए इस कार्बन के पास क्लोरीन तो एक बचा यहाँ पे जो कि शो हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन दो थे तो एक बचा. ठीक है, देन सेकेंड कार्बन और ये क्या हो गए, दो हाइड्रोजन. ठीक है, क्योंकि इसका जो क्लोरीन था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया. ठीक है, नाउ सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया इनटू डबल बॉन्ड. नाउ अगेन QH यहाँ पे आके रिएक्ट करेगा. अब पोटेशियम आके क्या करेगा, इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा. OH जो है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये जो डबल बॉन्ड है कन्वर्ट हो गया इनटू ट्रिपल बॉन्ड. इस कार्बन के पास हमारे पास बचा था एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास भी हमारे पास बचा था एक हाइड्रोजन. ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन किसने ले लिया, OH ने ले लिया वाटर बनाने के लिए. सो यहां से डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ ट्रिपल बॉन्ड. एंड ट्रिपल बॉन्ड किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, अल्काइंस का. सो फाइनली अल्काइन यहां पर प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है, नाउ you have a question that which of the following alkyl halides will form alkyne on treatment with alcoholic QH. तो अल्कोहलिक QH के साथ कौन सा अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा, जो कि डाइहैलाइड होगा, जिसके साथ क्या होंगे, दो हैलोजन एटम्स अटैच होंगे. सो फर्स्ट वाले को देखते हैं हम. यहां पर इस कार्बन के साथ कोई हैलोजन अटैच नहीं है. इस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है लेकिन सिर्फ एक हैलोजन अटैच है, सेकेंड हैलोजन अटैच नहीं है. सो अल्कोहलिक QH के साथ ये रिएक्ट करके अल्काइन नहीं बनाता. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द सेकंड कंपाउंड. अब इस कंपाउंड में देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट कार्बन के साथ एक हैलोजन अटैच है. ठीक है, एंड उसके एडजेसेंट कार्बन पे भी एक हैलोजन अटैच है. सो इट इज अ विसिनल डाइहैलाइड. So when this vicinal dihalide will react with this alcoholic QH, it will result in the formation of an alkyne by following all these steps. ठीक है, it doesn't matter कि आपके पास हैलोजन जो है वो चेंज हो जाए, पहले क्लोरीन था ब्रोमीन हो जाए. So it will not affect the whole process. जरूरी क्या है कि जो कंपाउंड हो itself वो क्या हो, वो विसिनल डाइहैलाइड हो. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके साथ अल्कोहलिक KOH हो.